थोड़ा रुकिए। एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए ये हवा सिर्फ अपने फेफड़ों में नहीं, आपकी पूरी देह के अंदर उतर रही है। आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे, सांस के ऊपर। वही सांस जो हर पल चल रही है, बट वी हार्डली नोटिस इट। हम कभी उसको पूरा ध्यान से नहीं देखते। सांस सांस सिर्फ हवा नहीं है, ये लाइफ फोर्स एनर्जी है। शरीर की सबसे सस्ती और सबसे ताकतवर दवा है। जहां सांस रुकती है वहां इंसान थम जाता है, और जहां सांस सजग होती है वहां इंसान का जीवन खिल उठता है। आज हम समझेंगे कि सही ब्रीथिंग पैटर्न कैसे हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है, और कैसे ऑक्सीजन फ्लो बढ़ाता है, और हर सेल में एक नई एनर्जी भरता है। राइट। तो ब्रीथ और ऑक्सीजन का साइंस हम लोग समझने वाले थोड़ा सा। सोचिए जरा, हमारे शरीर में करीब 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। देखो, कल जो बताया था वो माइक्रोबायोम है। आज जो बता रहा हूं 37 ट्रिलियन सेल्स है, कोशिका है। हर एक सेल को जिंदा रहने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। क्या ये सच्ची बात है? आपके बॉडी के हर पार्ट को ऑक्सीजन चाहिए। उसमें सेल है ना बॉडी में। राइट। यही ऑक्सीजन हमारे अंदर एनर्जी बनाती है, और यही असली फ्यूल है। हर सांस के साथ हम सिर्फ हवा नहीं बल्कि एक प्राण, लाइफ फोर्स एनर्जी अंदर खींचते हैं। प्राण क्या है? हवा ही है ना। पर आजकल क्या हो रहा है, हम स्लो ब्रीदिंग करते हैं। यानी ऊपरी छोटी सांस। नतीजा यह है कि हम अपनी असली एनर्जी पोटेंशियल का बेस जो है 30 से 40% ही यूज कर पाते हैं। हम लोग कौन सी सांस ले रहे हैं? स्लो सांस। एक छोटा बच्चा होता है ना, वो जब उसको लिटाया जाता है पालने में, तो उसको देखो पेट भी हिलता है। और आप सांस ले रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, पेट हिल रहा है। हाँ, हम ऊपर ऊपर की सांस ले रहे हैं, यानी 30 से 40% को यूज कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जब हम डीप, याद रखिएगा अभी जो मैं बात कर रहा हूं ना डीप, पहले जो मैं बात किया था अभी वो आधी सांस की बात कर रहा था। जब हम डीप एंड स्लो ब्रीदिंग करते हैं, डीप एंड स्लो ब्रीदिंग कैसे होती है? पूरा हवा हमारे शरीर में लाते हैं तो शरीर का नर्व सिस्टम एक्टिव होता है। कौन सा सिस्टम? नर्व सिस्टम। जिसको बोलते हैं इंग्लिश में परा सिंपथेटिक, परा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। लिखना चाहते तो इसको लिख दीजिए। यानी बॉडी हीलिंग मोड में चली जाती है, और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन बैलेंस होती है, जिससे ब्लड पीएच स्टेबल होता है, रहता है। और ब्रेन में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ने से फोकस और इम्यूनिटी और मूड तीनों बेहतर होते हैं।
हर लंबी सजग सांस एक माइक्रो डिटॉक्स है। लंबी सांस एक माइक्रो डिटॉक्स है। हर एक्सेल यानी जब जब हम सांस छोड़ते हैं के साथ छोटा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा टॉक्सिन और बहुत सारी नेगेटिविटी बाहर निकलती है। आज तक हमें बताया ही नहीं, इतनी ताकत है। कभी ऐसा किया हमने, डीप ब्रीदिंग करी? नहीं करते। सांस को अंदर लेना पूरा, फिर उसको धीरे धीरे रोक करके धीरे धीरे वापस छोड़ना, ऐसा कभी किया? नहीं। यही तो प्रॉब्लम है, हमारे को कभी बताया ही नहीं गया कि इसका इतना राज है। देखो वो तीन चीज कंट्रोल कर रहा है, टॉक्सिन्स, स्ट्रेस और नेगेटिविटी। हमारे मूड को अच्छा बनाने में मदद कर रहा है। कुदरत का कितना बढ़िया तरीका है। यस। अब थोड़ा रुकिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए। महसूस कीजिए, जब आप सांस छोड़ते हैं तो सिर्फ हवा नहीं बल्कि तनाव, थकान और अंदर का जो जमा बोझ है ना वो बाहर निकलता है। क्या ये सही है? महसूस हुआ आपको? इसी को बोलते हैं ब्रीथ डिटॉक्स का जादू। ब्रेथ डिटॉक्स का जादू। जब आप गहरी सांस छोड़ते हैं तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है, बल्कि शरीर के अंदर जमा मेटाबॉलिक वेस्टेज गैस भी बाहर निकलता है। मेटाबॉलिक वेस्टेज किसको बोलते हैं? 3 दिन पहले मैंने बताया था। आपके सेल्स के द्वारा बनाया गया टॉक्सिन्स। राइट। जैसे कीटोन्स, फ्री रेडिकल्स, एसिड रिड्यूस। एसिड भी बाहर निकलता है सांस के द्वारा, है ना। एसिडिटी हो जाती है तो कभी कभी ना नाक में पानी आ जाता है, पता है? हाँ, तो वो एसिड हवा बन के भी बाहर निकलता है। हर एक्सेल यानी कि जब आप सांस छोड़ते हैं तो एक क्लींजिंग प्रोसेस है एक। देखो हमारा जो शरीर है पूरा दिन क्लीनिंग कर काम करता है, लंग्स को क्लीन करता है। हम सांस छोड़ते हैं ना, भगवान ने आने का ही रास्ता बनाया होता, जाने का रास्ता नहीं बनाया होता तो क्लींजिंग कैसे होता? यस। सांस एक शरीर की झाड़ू है। अब आप इसको, हम लोग कितनी गलतियां करते हैं। खाना सही नहीं खाते हैं, सही टाइम पे नहीं सोते हैं, सांस भी सही नहीं ले रहे। मतलब हर लंबी सांस के साथ हम अपने भीतर की धूल, विचार, तनाव को धीरे धीरे साफ कर रहे हैं सांस के द्वारा। अब तो चलते हैं आगे, थोड़ा इस प्रोसेस को समझते हैं। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो सेल्स तक जाता है ऑक्सीजन। कितने लोगों को समझ में आ गया है? क्या जाएगा? हमारे सेल्स तक जाएगा ऑक्सीजन, गहरी सांस लेंगे तब। आधा सांस लेने से नहीं जाएगा, 30 से 40% ही यूज कर रहे हैं हम। सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया है, जो एनर्जी फैक्टर्स है वो ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। देखो आप, हम वर्कआउट करते हैं तो हम ज्यादा ज्यादा सांस लेते हैं ना, ऐसा। और उसके बाद में हमारा शरीर ठंडा हो जाता है, पसीना आ जाता है। सही बात है। यानी कि आपके सेल्स को एनर्जी मिला, किसके द्वारा? आपने वर्कआउट के टाइम सांस लिया, उससे ज्यादा ऑक्सीजन मिला। जब आप धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं तो टॉक्सिन्स, इमोशनल स्ट्रेस दोनों बाहर निकलते हैं। इसलिए बोला जाता है कि आप जब 21 डेज सेशन लुक गुड फील गुड के अंदर ये बताएगा आप 10,000 स्टेप चलिए। आपको ऐसा नहीं बोला कि 10,000 स्टेप दौड़ना है, चलना है। जब आप धीरे धीरे मतलब चलेंगे तब आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा सांस जाएगा। आप दौड़ेंगे तो आपके शरीर में से थकान आ जाएगी, आप थोड़ी देर ही दौड़ पाएंगे। आपके लंग्स की
जो अंदर की जो एयर है, एल्वियोल, पूरी तरह खुलती है, जिससे लंग्स की कार्य क्षमता बढ़ती है। हर बार जब सचेत होकर आप सांस लेते हैं तो आप अपने भीतर को अंदर से एक छोटी सी हीलिंग की प्रक्रिया शुरू करते हैं। यस। अब बात करते हैं लंग्स की सफाई और उनकी कैपेसिटी बढ़ाने की कला। साफ फेफड़े मतलब साफ एनर्जी, प्योर प्राणा फ्लो। तीन आसान और प्रैक्टिकल कदम आपको उठाने चाहिए। अब याद रखिएगा, सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहला लिखो हाइड्रेशन। पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं है, यह ऑक्सीजन को डिजोल्व करने में मदद करता है। पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं है, ये ऑक्सीजन को डिजोल्व करता है। हम सिर्फ यही समझते हैं। स्नान अच्छे से कर लेंगे, डव शाम शैम्पू लगा देंगे, साबुन लगा देंगे, अंदर पानी नहीं पिएंगे। हमें पता ही नहीं है कि सारा रोल एक दूसरा कनेक्टेड है। हाइड्रेशन, जितना हाइड्रेट रहेंगे उतना लंग्स को ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करने का आसान होगा। अगर हम पानी प्रॉपर नहीं पी रहे हैं तो फेफड़े भी खराब हो जाएंगे। है ना? हम सिर्फ किसके ऊपर ध्यान देते हैं? पेट के ऊपर। पेट नहीं है, पेट के साथ में और भी अंग है। अब मैं एक बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपके लंग्स कभी बिगड़े नहीं, लंग्स का मतलब फेफड़ा, जानते हैं ना सब, इधर भी है इधर भी है। उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए तुलसी, उसको चाहिए जिंजर, उसको चाहिए टर्मरिक, अदरक और हल्दी। है ना? टर्मरिक का मतलब हल्दी है, जिंजर का मतलब अदरक है। ब्लैक पेपर। अब मैं आपको बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं। ये नेचर के सबसे प्यारे डिटॉक्सिक फैक्टर्स हैं। आप देखो, किसी को खांसी लग जाती है तो हल्दी का दूध पिलाते हैं ना। यानी कि कितना बढ़िया डिजाइन किया हुआ है टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए फेफड़ों के। और हम सब लोग हल्दी सब्जी में खाते हैं। है ना? अब देखो, जब आपके गले में खराश हो जाती है तो नाक भी खराब हो जाता है। तो आपको बोला जाता है ना, काली मिर्च, लौंग, इसको मुंह में रखो। क्यों बोला जाता है? उसमें वो ताकत है टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का। हम सब लोग लकी हैं कि हम रोज सुबह में अफरेज पी रहे हैं, जिंजर वाला, तुलसी वाला। है ना? अगर आप इसको अच्छे से ध्यान देते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत कम कफ और खांसी होगा। सही बेस पे ध्यान दीजिएगा। एक दूसरी सारी चीजें कनेक्टेड हैं, सिर्फ हमें पता नहीं। क्या मैं सही कह रहा हूं आपको? ये आगे चलें। ये क्या करता है? ये हमारे लंग्स के अंदर जो सूजन आ आती है उसको कम करता है। किसी का चालू है, ऑडियो बंद कर दीजिए। भाई सर थोड़ा देखिएगा। डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस। हर दिन 10 मिनट गहरी सांसें आपके फेफड़ों की कोशिकाओं को एक्सपेंड करती है, यानी कैपेसिटी बढ़ाती है। राइट? साइंस कहता है कि रोज डीप ब्रीदिंग करने से आपकी FVC, फोर्स
वाइटल कैपेसिटी 15 से 20% तक बढ़ जाती है। आ रहा है समझ में सभी को? प्राणों की कैपेसिटी, सोचिए जरा, सिर्फ 10 मिनट की सांसें आपको 20% ज्यादा ऑक्सीजन दे सकती हैं, तो क्या ये किसी मेडिसिन से कम है? नहीं है ना? अब जब शरीर अंदर से साफ हो रहा है, तो अगला कदम याद याद रखिए, भावनाओं की सफाई। क्योंकि बॉडी डिटॉक्स बिना इमोशनल डिटॉक्स अधूरा है। इसके लिए बोला जाता है कि डीप ब्रीदिंग करिए, जिसको भी स्ट्रेस होता है ना, डीप ब्रीदिंग करिए और मेडिटेशन करिए। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो आपका मन हल्का होता है जब सांस छोड़ते हैं तो। देखिए, हमारी जो भावनाएं हैं वो भी हवा की तरह है। अगर वो रुकी रही तो अंदर एनर्जी ब्लॉक बना देती है। सोचिए, जब आप गुस्से में होते हैं तो सांस तेज चलती है। जब आप दुखी होते हैं तो सांस भारी हो जाती है। और जब आप शांत होते हैं तो सांस लंबी और कोमल होती है। चेक करिए। क्या ये सही है? इसका मतलब है कि आपकी इमोशंस आपकी ब्रेथ में लिखी हुई है। हमारे जो इमोशंस हैं वो किसके साथ लिखे हुए हैं? ब्रेथ के साथ, सांसों के साथ। हर दिन बस 5 मिनट निकालिए, आंखें बंद करके इमोशनल ब्रीदिंग करें। सांस अंदर भर करके मन को कहिए, मैं शांत हूं। जब आप सांस छोड़ते हैं धीरे से, तो महसूस कीजिए, मैं सारी नेगेटिविटी छोड़ रहा हूं। बस 5 मिनट, आप महसूस करेंगे कि मन हल्का होगा, खुला और जिंदा लगने लगेगा। जिंदा। राइट। अब हम बात करेंगे उस फूड के ऊपर जो सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। आपके हर एक सेल्स तक ऑक्सीजन ऐसे ही नहीं पहुंच जाएगा फेफड़ों के द्वारा। कुछ फूड है जो पहुंचाते हैं। पहला लिखो, विटामिन B12 एंड आयरन। खून में आयरन की कमी होती है, सही बात है। देखो आप, और बॉडी के हर पार्ट में जहां पे भी एक सुई चुभो खून निकलेगा। अब आपके शरीर में विटामिन B12 और आयरन नहीं है, तो समझ लो ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है आपके शरीर को। फेफड़ों में जा रहा है लेकिन आगे नहीं जा रहा है। इसके लिए जरूरी है कि आपको विटामिन B12 और आयरन मेंटेन रखना है। ये दोनों हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन बढ़ाते हैं, जिससे ऑक्सीजन हर सेल तक पहुंच पाती है। सेकंड चीज, क्लोरोफिल। फ्रूट्स जैसे पालक, यस, जो भी हरी पत्तियां जो हम नेचर के द्वारा हमें मिलती हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जो हम खाते हैं ना, इसमें लिक्विड ऑक्सीजन होता है। पौधे किसे बनते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं ना सूर्य की रोशनी के टाइम, और अपना खाना बनाते हैं, सुना होगा 6 स्टैंडर्ड में। हाँ, तो उसमें लिक्विड ऑक्सीजन होता है। देखो आप, पत्ते की सब्जी, घास फूस कौन खाए, है ना? साइंस ये है, जब तक कोई चीज हमें अच्छी नहीं समझ में नहीं आती, तब तक हमारा मन उसको खाने की इच्छा नहीं करता है। विटामिन C लिखो, लंग्स के टिश्यूज को रिपेयर करता है।
हमारे जो लंग्स होते हैं, फेफड़े, वो मांसपेशियों के बने हुए हैं। यस। सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से मांस बनता है। जो टिश्यूज है उसको रिपेयर कौन करता है? विटामिन सी। इसके लिए बोला जाता है कि आप विटामिन सी ले, आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। अब देखो, हमें जब किसी व्यक्ति को सर्दी लग जाती है ना, तो हमें फ्रूट खाने की इच्छा नहीं होती। अब देखो, मन कैसा है? संतरा सर्दी के दिनों में ही उगता है और लगता है, क्यों? उसको कुदरत ने इस तरह से बनाया गया है कि आपको उसकी जरूरत है, विटामिन सी की। आपके फेफड़े कमजोर नहीं रहे, कफ नहीं जमे, आपके लंग्स जो है मजबूत रहे, उसके टिश्यूज प्रॉपर चले। कुदरत ने उसको सर्दी के दिनों में बनाया। संतरे खाने चाहिए, तो विटामिन सी आपको मिलेगा, तो आपके लंग्स मजबूत रहेंगे और टॉक्सिन्स को बाहर निकालेंगे। इम्यूनिटी को स्ट्रोंग रखते हैं विटामिन सी, संतरे। नींबू भी, अमरूद भी। राइट। आ रहा है समझ में सभी को? हाइड्रेशन, हर 2 घंटे में पानी पीना जरूरी है। ये माइक्रो ऑक्सीजन जनरेशन को बढ़ाता है। एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीफिनॉल्स, ये आपके सेल्स को ऑक्सीजन यूज करने में एफिशिएंट बनाता है। एंटीऑक्सीडेंट किस में होते हैं? मैं आपको कल बताया था, अफरेस में एलोपरल्स डाल के पीने से आपके शरीर का कफ बाहर निकलने लगता है, और आपका कफ और खांसी, गला जो खराब होता है, सही होने लगता है। उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर के जो सेल्स होते हैं उसको ऑक्सीजन यूज करने में एफिशिएंट बनाते हैं। रात को सोते हैं तो गला खराब होता है, तो सांस लेने में तकलीफ रहती है ना, नाकों में। फेफड़े बोल रहे हैं सांस ले ही नहीं पा रहा हूं, तो आप लेके देखिए। फूड दैट ब्रेथ्स क्रिएट बॉडी दैट ब्रेथ्स। जो खाना जिंदा है वही शरीर को जिंदा रखता है। जो खाना जिंदा है वही शरीर को जिंदा रखता है। यस। तो मैं कुछ स्टेप बता देता हूं। आप अनुलोम विलोम रेगुलर करिए 5 मिनट, जिससे आपका जो ब्रिथ है वो बैलेंस बनेगा। आप कपालभाति करिए, लंग्स डिटॉक्स होंगे उससे। आप भ्रमरी प्राणायाम करिए, जिससे आपका माइंड क्लियर होगा, माइंड। यस। आप साइलेंस एंड स्टाइलनेस को यूज करिए, यानी कि सांस धीरे धीरे लेना, अंदर रोकना और धीरे धीरे वापस छोड़ना। पीसफुल माइंड होगा आपका। ओके। जो अपनी सांस को जीतता है वही जीवन को जीत लेता है। इसके लिए बोला जाता है प्राण। प्राण में क्या है? सांस, हवा है। हर सुबह जब आप जागते हैं, तो बस 3 डिप ब्रीथ कीजिए, और हर घंटे एक बार रुकिए और एक लॉन्ग इनहेल, बस अपने लिए सोने से पहले ग्रेटिट्यूड के साथ सांस को छोड़। कंसिस्टेंसी असली डिटॉक्स है। ऐसा नहीं कभी कभी जैसे सुबह में उठ गए तो कर लिया, नहीं, रेगुलर। जब सांस सजग हो जाती है तो जीवन खुद ही क्लियर हो जाता है।